देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। नाम जोसेफ देवराज मादारी हूँ। मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ। ये सालामती हिल साइन कोलीवाड़ा सरदार नगर 3 है। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। हम 3 लोग हैं हमारे फैमिली में। मेरी बीवी और मेरा बच्चा है, उसका नाम डेविड है, वो 4.5 साल का है। और मैं एक सी फेयर और एक शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो मेरा बाहर जाना होता है, तो 6 महीना काम होता है और 2 महीने छुट्टी में मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बिताता हूँ। ये हादसा ऐसा हुआ कि मेरे नामौजूदगी में मेरी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ संपर्क था और हमारे एक फैमिली मेम्बर साइन इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। तो उनके पास फ़ोटो था और सीसीटीवी फुटेज भी था। उस वक्त मैंने मेरी बीवी को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि आप यहाँ से साइन स्टेशन का सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे गए आप, टैक्सी से गए, बाइक से गए या पैदल गए? तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी से गई। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, कि मेरे पास फ़ोटो है और आप मेरे पास वीडियो भी है। तो उन्हें लगा शायद मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। तो इस बात का खुलासा करने के लिए मैंने उन्हें बार बार फ़ोन किया और बार बार मैंने एक ही सवाल पूछा, आप भी अभी आपको मौका है, अभी भी आप अपना मुंह खोल सकते हैं। लेकिन वो जो मेरी बीवी का नाम है ज़ेबा कुरैशी, उन्होंने 24 घंटे मतलब पूरे एक दिन झूठ बोला कि मैं यहाँ से टैक्सी से गई थी। बाद में 24 घंटे के बाद अपना बयान खुद चेंज करी अपने आप से, बोली अब मैं आपको बताती कि उस गैर मर्द के साथ मैं बाइक से यहाँ से साइन कोलीवाड़ा से साइन स्टेशन गई थी, आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे, ये उसका ज़बान था। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम गैर मर्द है, वो आपके सगे में है कि उनके पहचान वाले, आप पहचानते हैं उनको? नहीं, वो गैर मर्द को मैं पहचानता नहीं हूँ, ना वो हमारे परिवार से ना उनके परिवार से, वो कोई अलग ही इंसान है। कितने दिनों से चल रहा था, कुछ आपको अंदाजा है? सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बाहर काम करता हूं, तो मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा है। लेकिन सारे मोहल्ले वाले यहाँ पे उसकी शिकायत कर रहे थे कि आपकी बीवी यहाँ पे इस मोहल्ले में ठीक नहीं कर रही है। लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा था। लेकिन जिस वक्त मेरे खुद के बहन के लड़के धनंजय ने साइन स्टेशन के यहाँ पर देखा, उसके बाद में मैं सबूत होने के बाद मैंने बात किया उनसे, उसके सबूत होने के बाद भी वो नहीं मान रही। कैसा देखा जा रहा था कि आदमी जो है औरत को सताता है तो बार बार माँ के पास भाग जाती है, किसी के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ तो औरत ने आपको सताया है, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यही रहेगा कि बोलते हैं ना, गलती को माफ़ी नहीं। ये तो एक बेवफा था, एक गद्दारी हुई आदमी के साथ। मैं तो हर आदमी के लिए वो खड़ा रहूँगा जिसके साथ ऐसी औरतें हैं और उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक सिंगल होना लाइफ बहुत बेहतर है ये ऐसा शादीशुदा जीवन होने से, क्योंकि आप एक जाते हो बीवी बच्चे को छोड़कर 7 समुंदर पार आप कमाने जाते हो, कोई अय्याशी के लिए तो जाते नहीं हो। आपकी कुर्बानी बहुत फ़ायदेमंद होनी चाहिए। अगर आपके पीठ पीछे ऐसा कोई छुरा खोप रहा है आपके पीछे, तो ये गलत बात है। इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जान को खतरा तो है। घर पे आने के बाद सुकून नहीं था। छुट्टी में अभी 10 दिन हो गए और बीवी हमेशा ये धमकी दे रही है कि इस बार तू बाहर नहीं जा पाएगा, तेरे जो भी कागजात है जो लीगल है वो जलाया जाएगा, तेरे पासपोर्ट को जलाया जाएगा, मैं देखती हूँ तू क्या कर सकता है। और आज सुबह यही हुआ कि घर में कुछ काम कर रहा था, तो एक बहाना चाहिए था उन्हें झगड़ा करने का, तो झगड़ा किया। घर के अंदर जो टीवी थी, एलईडी टीवी स्क्रीन की, वो तोड़ दिया गया है, मिक्सर था तोड़ दिया गया है और पूरा घर बर्बाद कर दिया गया है। अभी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे जान को खतरा है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया कि वो एक गैर मर्द के साथ ज़ेबा कुरैशी पकड़ी गई थी, तो उस गैर मर्द को भी अभी ये बात पता चल गई है कि मैंने उन दोनों को रंगे हाथ देख लिया है। तो मेरे ज़िंदगी को मतलब खतरा है अभी। सरकार से मैं यही उम्मीद मांगूंगा कि सरकार मुझे सपोर्ट करे। मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। जो भी आगे होता है मेरी ज़िंदगी में, आप हर समय बाहर रहते हैं, इस बार आए तो उनका बिहेव कैसा था कुरैशी? मैं हर बार बाहर रहता हूँ, तो इस बार जब मैं आया घर पे तो उनका बिहेव गलत करके उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी और मुझे दबाव में रखा गया जा रहा था। ये उल्टा हो रहा था। मैं सोचा कि वो गलती करेगी तो वो माफ़ी मांगेगी, वो माफ़ी नहीं मांग रही थी, उल्टा वो मुझे दबा रही थी। उसके अल्फाज
पूरे गालियों से भरा था। आसपास के पड़ोसियों से भी आप पूछ सकते हैं, वो भी अपने कानों से सुन रहे और आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं एक मर्द होने के नाते हमेशा ऐसा सुना गया है और कहा गया है, एक मर्द का नहीं चलता है सब जगह पे, तो इसलिए मैं खामोश था। मैं उसके बात को बात नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि औरत का सब जगह चलता है, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही थी। और आगे मैं यही कहता हूँ कि मुझे ख़तरा है और मेरे जान को अगर कुछ हुआ तो इनकी सारी जिम्मेदारी ज़ेबा कुरैशी और उसके ख़ानदान है। सर डेफिनेटली कहना तो ये चाहूँगा कि जो पीठ पीछे कर रहे, एक वाइफ को कैसे होना चाहिए जब हस्बैंड उसका अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो उसको एकदम ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि मेरा बंदा गया है बाहर कमाने के लिए, मैं वो आने तक उसका वेट कर रही हूँ। बहुत सारे सर अभी बोला जा सकता है, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कितने सोल्जर्स इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं। ऐसे पहला बंदा नहीं है मेरा मामा जो लंदन गया है, जो बहुत सारे जन है जो बाहर अब्रॉड काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ऐसा हुआ जाता है कि आप ट्रस्टवर्दी ना रहो। आप जिसके साथ घूम रहे हो उस लड़के का नाम मैं डायरेक्टली क्लियरली मेंशन करता हूँ, शायद से मेरा मामा बताने के लिए भूल गया, उसका नाम है सुशांत सावंत। मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, नो वरी। वो साइन कोलीवाड़ा का ही रिवासी है, ठीक है, इधर ही रहता है। वो सलामती हिल में नहीं रहता, वो बिल्डिंग में रहता है। मुझे उसका रूम नंबर ये सब चीज़ पता नहीं है, बट वो यहाँ का ही लोकल है। उसके ऊपर ऑलरेडी 420 के केसेस चालू है, विच इज़ रजिस्टर्ड इन एंटोफिल पुलिस स्टेशन, ठीक है। और उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी का केसेस चालू है, एंड उसने गोल्ड का कुछ तो चोरी किया, उसके ऊपर इस वजह से केस दाखिल हुआ है। तो बस मेरा कहना यही था, सुना तो मैंने भी बहुत था, बट मीडिया, कानून और पुलिस व्यवस्था सिर्फ डिपेंड करती है एविडेंस के ऊपर। तो एविडेंस जब तक मुझे मिलता नहीं तब तक मैं भी होपलेस था। तो उस दिन मेरे ही लोकेलिटी में मेरे सामने हुआ गया। तो मेरा पॉइंट ऑफ कॉल पहले ये था कि मैं अपने मामा से कंफर्म करूँ क्या तुम अवेयर हो कि नहीं। अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि ये प्राइवेसी ब्रीच है, किसी की फ़ोटो खींचना, ये खींचना, वो खींचना, तो उस क्षण तक वो कोई गैर नहीं थी, वो मेरी मामी थी। अगर वो किसी क्रिमिनल के साथ घूम रही है, फॉर एग्जांपल, उसके भी जान को खतरा है, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से ही चलेगा, चाहे आप जो भी कर लो। तो मेरे को खतरा था कि भाई अगर कल को कुछ हो जाता है तो मेरे पास एक एविडेंस होगा क्या, ये लास्ट टाइम ये बंदा इससे बात किया था, अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो मैंने मामा को पूछा क्या आपको इसके बारे में इस्तिला है, आपको पता है? तो मामा ने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो मामा ने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उनसे पूछा, तभी उन्होंने झूठ बोल दिया। और उसके बाद जब मामा इधर आया, अभी मामा को हाल ही में आके 10 दिन हुए हैं, जब वो मुंबई है, वो मुंबई जब लैंड के एयरपोर्ट से, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही उनका मेरे लिए यही था कि घर पे तो मैं जा रहा हूँ, और आजकल का ट्रेंड जैसे मैं देख रहा हूँ, आप सबको पता होगा मेरठ में क्या हुआ था। वो भी एक नेवी ऑफिसर, शिप ऑफिसर था, वो घर पे आया, उसकी वाइफ ने उसको क्या किया, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार कर उसको ड्रम में भर दिया। और हाल ही में अभी 15 दिन पहले एंटोफिल पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ है। मैं किसी कास्ट या किसी मज़हब को टारगेट नहीं कर रहा, बट वो केस मुस्लिम के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया। वो फ्रेश केस है, 15 से 20 डेज ही हुआ है। आप चाहे तो एंटोफिल पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन यही था कि मेरी जान को खतरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला पहले पॉइंट ऑफ कॉल पे आप एंटोफिल पुलिस स्टेशन को एक मेल कर दो या तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो। तो जो कि उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया। उसके अलावा उनको धमकी दी गई कि मैं पासपोर्ट जला दूंगी, मैं ये कर दूंगी, आप कैसे बाहर जाते हो, आपका इंटरनेशनल करियर मैं ख़त्म कर दूंगी, विच इज़ नॉट वैलिड ऑन एनी ग्राउंड्स। तो मुझे ये सब चीज़ जमा है। आज जब दोपहर को इनका कॉल आया, मैं बाहर से जस्ट घर पे आके आराम ही कर रहा था, तो मेरे को कॉल आया, वो भी रो के कि अरे टीवी तोड़ दिया गया है, घर पे सब एक्सपेंसेस का नुकसान कर दिया गया, तो जो कि वैलिड नहीं था मेरे लिए। तो मैं तुरंत ही वहाँ पर से पहुँचा, और मम्मी शायद से मेरी माटुंगा साइड में थी, तो वो वहाँ पर से अप्रोच की यहाँ पर। तो जैसे है हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन लिया कि पहले हम लोग ने 100 नंबर पे डायल किया, एंटोफिल पुलिस स्टेशन को, पुलिस में से बीट मार्शल को बुलाया। बीट मार्शल को बुलाने के बाद उस बंदी का पहला स्टेटमेंट ये था, ज़ेबा कुरैशी का उनका स्टेटमेंट ये था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो स्टेटमेंट जाते जाते एंटोफिल पुलिस स्टेशन में ये कन्वर्ट हो गया, मैं तुझे छोड़ के जाऊँगी, मुझे तेरा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो जब उन्होंने स्टेटमेंट के लिए वेट कराया, तो बाहर आके वो इसको धमकी देने लगी, मैं तेरे को देख लूँगी, तेरी खानदानी बर्बाद कर दूँगी। मतलब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी उसको धमकी दी जा रही है। अभी किसके बेसिस पे दी जा रही है? कल होके कुछ होता है तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैं तो डेफिनेटली 101% मामी और मामी के परिवार को ही जिम्मेदार मानूंगा। कौन सी मामी, नाम क्या है? उनका नाम है ज़ेबा कुरैशी। अभी जो इनसे शादी की तो उनका लगा है ज़ेबा जोसेफ मदारी। तो मैं उन्हीं को कसूरवार ठहराऊंगा, और उसके अलावा उनके पूरे ख़ानदान को मैं ठहराऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर इनके जान, और हालांकि हम लोग ने ऑनलाइन कंप्लेंट में सबका नाम मेंशन किया है कि कौन किस से इसके जान को खतरा है। तो मैं चाहूँगा कि इनको फुल प्रोटेक्शन मिले। जब तक ये इंडिया में है, इनके ऑनलाइन करियर पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली क्लियर एंड क्रिस्टल इन हिज जॉब। तो इनके लाइफ को सिक्योरिटी मिलना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी विच आई डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग, आई एम डिमांडिंग वेरी फर्स्टली।